हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन क्लास 12th मैथमेटिक्स। इसमें सारे इंपॉर्टेंट मैं टाइप्स के डेफिनेट इंटीग्रेशन लाया हूं जो अलग अलग प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये पहले भी सीबीएसई में आ चुके हैं। तो PYQs पास्ट ट्रैक क्वेश्चंस करने से फ़ायदा ये है कि आपको आइडिया लग जाता है कि 2023 में कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले इवेल्युएट 0 to pi e to the power 2x sin pi by 4 plus x। दिस इज दी क्वेश्चन, डेली 2016 में आ चुका है। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा टर्म दिख रहा है, साइन के साथ है पाई बाई 4 प्लस एक्स और यहाँ पर है e टू द पावर 2x। तो सबसे पहले मुझे इस बड़े वाले टर्म को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग इस फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। लेट पाई बाई 4 प्लस एक्स को आप t ले लो और इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू dt। यही मिलेगा आपको, dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पर आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपने वेरिएबल्स को चेंज कर दिया, x को t बना दिया। तो x की वैल्यू जब यहाँ 0 रखेंगे, जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो t की वैल्यू आपको पाई बाई 4 मिलेगी और x की वैल्यू जब आप पाई रखोगे, x की वैल्यू जब आप पाई रखोगे तो आपको मिल जाएगा 5 पाई बाई 4। लिमिट आपका चेंज हो गया। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो लिखोगे पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 और x की जगह क्या लिखोगे, t माइनस पाई बाई 4। सो e टू द पावर 2, x की जगह t माइनस ऑफ पाई बाई 4 और ये हो जाएगा साइन t dt। तो आपको एक नया इंटीग्रेशन मिल गया है, e टू द पावर 2t माइनस पाई बाई 2। ब्रैकेट खोल दूंगा तो क्या मिलेगा, 2t माइनस पाई बाई 2। तो ये मुझे मिल जाएगा, मैं ब्रैकेट को खोल दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2t, इट्स 2t माइनस ऑफ पाई बाई 2। ये मिल गया। तो यहाँ कांस्टेंट भी इन्वॉल्व है, इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर 2t इंटू e टू द पावर माइनस पाई बाई 2। इसको मैं दो टर्म में ब्रेक कर दूंगा, e टू द पावर माइनस पाई बाई 2। अब ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाला जा सकता है, तो ये मुझे मिल जाएगा e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 e टू द पावर 2t साइन t dt। ये मिला है मुझे और इसके जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। दैट मीन्स पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 ये मिल चुका है। इसको हम लोग करेंगे पूरा का पूरा इंटीग्रेट बाई पार्ट से। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ दिस बाई पार्ट आई कैन राइट, सेकंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं। तो e टू द पावर 2t डिवाइड बाई 2 माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे cos मिलेगा, cos t और e टू द पावर 2t अपॉन t dt। ये मुझे मिला। ये फिर यहाँ से दोबारा इंटीग्रेट होगा। तो इस इंटीग्रेशन को आप अलग से करके लिखेंगे हम लोगों ने इस इंटीग्रेशन को अंजाम दिया था। ये टर्म एक साइक्लिक टर्म है क्योंकि ये टर्म दोबारा आपको रिपीट होगा। ठीक है, इसको हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ मिल गया है मुझे। अब ये चीज़ मुझे वापस इंटीग्रेशन के तौर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, इसको हम लोग हटा सकते हैं और हम लोग जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको नाम I1 दे दिया है। I1 मतलब हम इतना को नाम दे रहे हैं I1। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत है पूरी की पूरी। इसको नाम दे देते हैं I1 e टू द पावर 2t साइन t dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा साइन t e टू द पावर 2t अपॉन t माइनस करने के बाद आपको बाई पार्ट्स के रूल के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। दिस इज योर cos t e टू द पावर 2t हाफ dt। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया है। इसको हम लोग दोबारा करेंगे, इसको हम लोग दोबारा कर लेते हैं। तो ये मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू, ठीक है,
इतना तो आपको सेम रहने वाला है, यहाँ से यहाँ तक सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ टी e टू द पावर 2t अपॉन टी माइनस ऑफ हाफ। इसको अगर मैं दोबारा इंटीग्रेट करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा कॉस को एज इट इज छोड़ना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन है कॉस टी, इसको करेंगे तो 2t डिवाइड बाई 2, फिर माइनस कॉस को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ साइन तो प्लस हो गया, ये प्लस ऑफ साइन टी, और उसके बाद e टू द पावर 2t, ठीक है, e टू द पावर 2t बाई 2 dt, ये मिलेगा मुझे। तो इस चीज़ को आप लोगों ने पहले हम लोगों ने इसको I1 का नाम दिया था, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ I1 बाई 4, ठीक है, आपको मिल चुका है। इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ दिस वे। तो ये जो I1 मुझे मिलेगा, ये मिलेगा साइन टी e टू द पावर 2t डिवाइड बाई 2, ठीक है, माइनस 1/4 कॉस टी e टू द पावर 2t, और ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ I1/4, ठीक है, माइनस के साथ I1/4, तो ये I1/4 इस साइड आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 5I1/4 इज इक्वल टू साइन टी e टू द पावर 2t बाई 2 माइनस 1/4 कॉस टी e टू द पावर 2t। तो यहाँ से I1 निकल के आपको मिल जाएगा, यानी कि इस पूरे की जो वैल्यू आपको है वो मिलने वाली है, 4 इधर और 5 इधर, सो I1 हो जाएगा 4 इधर तो 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 साइन टी e टू द पावर 2t माइनस 5 टाइम्स कॉस टी e टू द पावर 2t। ये मुझे पूरा I1 मिल चुका है, इस I1 को इसकी जगह में डाल दूंगा, ठीक है ना। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी जो आ चुकी है। इस पूरे इंटीग्रेशन की जगह मैं लिखने वाला हूँ दिस वन 2/5 साइन टी e टू द पावर 2t माइनस 5 टाइम्स कॉस टी e टू द पावर 2t, ये मुझे मिला। तो यहाँ जो t के लिए मैंने लिमिट्स लिए हुए हैं वो है π/4 से 5π/4, π/4 से 5π/4, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो e टू द पावर माइनस π/2 हो गया, और 5π/4 आप डाल दोगे t की जगह, 2/5 साइन 5π/4 e टू द पावर, ये हो जाएगा आपका 5π/2, ठीक है, माइनस 5 कॉस 5π/4 e टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 5π/2। फिर माइनस करके हम लोग लोअर लिमिट डालेंगे, यानी कि π/4 डालेंगे, तो ये हो जाएगा 2/5 साइन ऑफ π/4, साइन ऑफ π/4 1/√2, तो आप यहाँ पे 1/√2 लिख सकते हो ना, एज इट इज़ 1/√2। e टू द पावर 2t है, तो t को आपको π/4 ही लिखना है, तो e टू द पावर π/2 मिल जाएगा आपको। माइनस कर रहे हैं हम लोग ना, तो ये टर्म प्लस हो जाएगा, तो 5 cos π/4, 5 cos π/4 मीन्स 1/√2, तो आपको मिल गया 1/√2, 1/√2। e टू द पावर 2t का मतलब हो गया e टू द पावर π/2, ये सब मिल गया आपको। तो साइन π/4 की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, तो पाई प्लस π/4 होता है बेसिकली। तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे, इसको हटा दो, ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप हटा दो, तो आपको चाहिए साइन 5π/4। साइन 5π/4 को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस π/4, साइन पाई प्लस π/4, यानी कि साइन पाई प्लस थीटा हो गया है, तो ये आपको मिलेगा माइनस ऑफ साइन π/4, है ना। साइन पाई प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, तो ये आपको मिल गया -1/√2। सिमिलरली कॉस के लिए अगर आप लिखोगे पाई प्लस π/4, तो ये भी मिलेगा आपको -1/√2, ये भी मिलेगा सेम -1/√2। तो यहाँ आप डाल दो -1/√2 -1/√2, आपका काम हो चुका है। ये पूरा का पूरा वैल्यूज आप यहाँ पर डाल चुके हो, तो -1/√2 यहाँ डालेंगे, बाकी e टू द पावर 5π/2 रहेगा। बस यही काम करना है आपको, साइन π/4 की जगह -1/√2, यहाँ पे -1/√2, ये पूरा का पूरा आपका आंसर आ चुका है।
तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे तो ये काफ़ी बिग मार्क्स में आएंगे, यहाँ पर बहुत सावधानी की ज़रूरत है। नेक्स्ट 0 to π/4 है, dx cos क्यूब x है और ये 2 sin 2x है। इसको आप लोग ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे काफ़ी टिपिकल होंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो मुझे लगता है कि 2023 में आ सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑल इंडिया 2015 में आ चुका है। आपको दिया गया 0 to π/4 dx cos क्यूब x x sin 2x। तो यहाँ पर cos क्यूब है और sin 2x है। जब भी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स मामला आपको लगे, cos पे क्यूब, sin भी है, यहाँ पर cos भी है, तो इस तरह के केसेस में आपको tan के बारे में सोचना पड़ेगा। tan x कैसे आएगा, इसके बारे में अगर आप सोच पाते हो तो आप कर पाओगे, राइट। इसके बारे में सोचना पड़ेगा tan कैसे आएगा, ठीक है। तो tan लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो tan को जो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर मिलता है। tan का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर होता है और sec स्क्वायर आपको मिल रहा है ना। cos क्यूब को अगर मैं सिर्फ cos स्क्वायर को लूँ और cos x को अलग कर दूँ तो ऊपर में जाके sec स्क्वायर बनेगा। मुझे sec स्क्वायर यहाँ दिख गया, तो sec स्क्वायर अगर आपको दिख जाता है तो आपको tan के बारे में सोचना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो है 0 to π/4 dx। अगर आपको इतना हिंट लगता है कि काफ़ी है तो आप खुद से भी आगे ट्राई कर सकते हो। खुद से ट्राई करो तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। नहीं है तो आप तो देख ही सकते हो, आपके लिए ये बना ही रहा हूँ मैं। cos ऑफ क्यूब x √2 है। sin 2x को ब्रेक कर लो आप, तो आपको क्या मिलेगा, 2 sin x cos x मिलेगा। ये मिलेगा आपको। 2 पे स्क्वायर है तो 2 तो बाहर आ गया, ठीक है ना, 2 तो बाहर आ गया। cos यहाँ रूट के अंदर है, यानी कि cos x पे पावर जो है वो 1/2 है और ये 3 है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा dx 0 से π/4। cos ऑफ x पे पावर 3 है, प्लस मैंने 1/2 भी कर दिया। 3 तो पहले से ही है और ये रूट cos x है ना, तो रूट का मतलब 1/2, तो दोनों तो ऐड हो गए पावर। और मेरे को क्या मिलेगा, √of sin x मिल जाएगा। ये मिलेगा, ठीक है, ये मिल गया मुझे। अब मुझे tan कैसे मिलेगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर cos x कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ भी cos x से मल्टीप्लाई, तो sin x बाई cos x, sin x बाई cos x, tan x आपको मिल गया, ठीक है ना। tan की ओर मैं बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, तो मैं लिख सकता हूँ cos x टू दी पावर 7/2। एक और cos x आ गया रूट के अंदर, यानी कि 1/2, तो आप यहाँ पे एक और प्लस 1/2 कर दो dx। ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा cos x पे पावर 3 प्लस 1/2 प्लस 1/2 √of tan x। ये लिख सकते हो आप, ठीक है, ये लिख सकते हो। तो ये हो गया cos x पे पावर 4, ठीक है। ये क्या हो गया, टोटल ऐड कर दोगे तो cos x पे पावर 4 हो गया ये, और ये √of tan x हो गया। तो इसको आप cos स्क्वायर और cos स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे हम लोग इसको, cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। इसको आप ऊपर ले जाओ तो sec स्क्वायर x dx बन जाएगा, ठीक है ना। इसको आप ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx। इसको भी आप ऊपर ले जा सकते हो, ऑफ कोर्स ले जा सकते हैं हम लोग, इसे भी ऊपर। इसको हटाओगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको sec स्क्वायर x, ठीक। मैंने अलग अलग लिखा है क्योंकि इसकी वजह है। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, लेट tan x इजिकल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा sec स्क्वायर x dx इजिकल टू dt। तो ये sec स्क्वायर x dx, ये पूरा dt बन गया, 1/2, ये dt बन गया। sec स्क्वायर x को आप लिख सकते हो ना 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये तो फॉर्मूला ही होता है, और √of t हो गया। sec स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan x तो मेरे पास t है तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। इसको सेपरेट किया जा सकता है अलग अलग टर्म में। देखो यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगा,
मैं लिमिट को बाद में डालूंगा, बिल्कुल सब कुछ लास्ट में सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो ये मेरे को मिल जाएगा टी टू द पावर -1/2 dt प्लस 1/2, 2 - 1/2 ये हो जाएगा 3/2 dt। ठीक है, इसको हम लोग फिनिश कर देते हैं अभी। टी टू द पावर -1/2 dt को इंटीग्रेशन, बड़ा सिंपल इंटीग्रेशन अभी हो गया है। तो टी टू द पावर हाफ, ठीक है, प्लस 1/2 टी टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा 5/2, ये भी हो जाएगा 5/2, ये कट जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा √t प्लस 1/5 टी टू द पावर 5/2, ये मिल गया है। और यहाँ पे जो आपका लिमिट है 0 to π/4 है, तो जहाँ जहाँ t है आप π/4 डाल दो, माइनस करके फिर आप 0 डालोगे। तो t को पहले मुझे हटाना पड़ेगा, t की जगह मैं अब tan x लिखने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जो ओरिजिनली लिया था उसको हटा करके लिखना पड़ेगा मुझे। तो मेरे को जो मिलने वाला है, काफ़ी आसान टर्म मेरे को मिल जाएंगे। ये मेरे को मिल गया tan x रूट प्लस 1/5 प्लस 1/5 tan x पे पावर 5/2, ये हो गया 0 to π/4, तो ये 1 हो गया, ये 1/5 हो गया, 0 लिखेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये मिल गया मुझे, और ये मेरे को मिल गया 6/5। सो दिस इज द आंसर, 6/5, ऑल इंडिया 2015। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, π/6 से लेके π/3 आपको दिया गया है लिमिट्स। sin x प्लस cos x अपॉन √sin 2x dx, ऑल इंडिया 2014 कंपार्टमेंट, सी लिखा है, मीन्स कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस। तो ये क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखो, ये भी आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, पर ये एक्चुअली इसमें एक ट्रिक है जो हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको इसका ट्रिक मालूम होगा कि हम लोगों ने कैसे कैसे क्वेश्चंस किए थे। बिल्कुल जब इस टाइप के आ जाए तो क्या करना है, आपको ऊपर दिख रहा है sin x प्लस cos x और साथ में dx है। तो इस फैक्टर का पहले का फैक्टर, यानी कि किस फैक्टर को, किस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे कि मेरे को sin x प्लस cos x मिलेगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको देखते ही दिमाग में आपकी बत्ती जलनी चाहिए। आपकी बत्ती क्या जलनी चाहिए कि आपके पास चाहिए sin x माइनस ऑफ cos x इज इक्वल टू t। इसी को डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपको ये मिलेगा। ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो हम लोगों को फैक्टर, ये हमारे को t लेना है, ये हमारे को t लेना पड़ेगा, और इसको आप डिफरेंशिएट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा cos x प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt, ये मिलेगा। तो ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में पूरी चीज़ को आप dt लिखोगे ऐसे। अब बोलो इसका क्या करें, और अभी हमारे पास sin 2x भी तो है, तो इसको आप स्क्वायरिंग कर दो बोथ द साइड्स, तो क्या मिलेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x, और ये t स्क्वायर हो गया। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो गया, 1 माइनस 2 sin cos x, ये sin 2x हो गया, दैट इज t स्क्वायर। सो 1 माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, sin ऑफ 2x। sin ऑफ 2x मेरे को मिल गया है 1 माइनस t स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको स्क्वायर किया पहले ना, स्क्वायर करके इस फॉर्म में आ गए हैं। तो 1 माइनस साइन 2x टी स्क्वायर मिल गया है। ठीक है, तो साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो साइन 2x को लिख लो आप 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया है ना, dt अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला देखो, फार्मूला शीट मैंने सबको दिया हुआ है, फार्मूला शीट मैंने सबको दिया हुआ है, आपके पास भी होनी चाहिए। तो जब भी आप लोग काम करो तो फार्मूला शीट लेके बैठो, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं होते आपको डेली इसको देखना है। हो सकता है आप कुछ चीज़ें भूल रहे हो, तो ये फार्मूला शीट आपको भूलने नहीं देगा। ठीक है, ये फार्मूला शीट आपको कभी भी भूलने नहीं देने वाला। ठीक है, तो 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। मैं फार्मूला का शीट का वो पीडीएफ बना के यहाँ डाल दूंगा, आप देख लेना। साइन इनवर्स एक्स बाई ए ये मिल रहा है मुझे।
टी हम लोगों ने ये लिया था, तो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स वापस ये सब चीज़ें यहाँ पे डाल दोगे, साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो आपको ये मिल चुका है, सब कुछ इंटीग्रेशन हो चुका है। अब आपको वैल्यूज़ डालनी है। कौन सी वैल्यूज़? π/6 से लेके π/3 आपके पास गिवन है। पहले अपर लिमिट वैल्यू यहाँ डालेंगे, तो क्या मिलेगा, साइन π/3 यानी कि ये 60 डिग्री है, 60 मतलब ये आपको मिल गया √3/2 माइनस ऑफ हाफ, माइनस करोगे और लिखोगे साइन इनवर्स। अब ये π/6 यानी 30 डिग्री है, तो ये 1/2 माइनस ऑफ √3/2, ये आपको मिल चुका है आंसर। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी आसान है, इस तरह के क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट है साइन 2θ अपॉन साइन 4θ प्लस कोस 4θ। ये पावर में 4 है और न्यूमरेटर में साइन 2θ है। पहले आप लोग इसको ट्राई करो बच्चों। तो यहाँ पर भी आपको जो चीज़ें हैं वो चीज़ों को समझनी पड़ेगी कि साइन 2θ किसके डिफ्रेंशिएशन से आता है, किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि साइन 2θ आपको मिलेगा। तो और नीचे में क्या है, नीचे में साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है। चीज़ों को रिलेट करना सीखो, चीज़ों को रिलेट करना सीखो, राइट। हम लोगों ने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए हुए, लेकिन शायद आपके दिमाग से उतर गया होगा। आप यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को टी ले सकते हैं, लेट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी। इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, यही तो मिलेगा। दैट मीन्स साइन 2θ डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, ये मिलेगा आपको। तो साइन 2θ डी थीटा आपको डी टी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लोगे डी टी अपॉन साइन स्क्वायर का स्क्वायर है ना ये, तो ये टी पे पावर 4 हो जाएगा, सॉरी टी पे पावर स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि साइन स्क्वायर तो टी है, प्लस कॉस स्क्वायर को भी आपको साइन स्क्वायर के टर्म में लिखना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर को आप टी लिख लो, तो आपको मिल जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल टी का होल स्क्वायर, सॉरी ये सिर्फ टी है, ये सिर्फ टी है, होल स्क्वायर मिल गया। तो इसे आप करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2t, राइट। तो मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया डी टी अपॉन 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t प्लस 1। इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। याद है हम लोगों ने किया था कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक मिले डिनोमिनेटर में, तो इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना डालो, आपको बड़े आसानी से कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस हाफ को बाहर निकालना पड़ेगा और आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/2। दैट मीन्स 1/2 डी टी अपॉन टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 1/2 माइनस 1/4, राइट, दिस वन। तो यहाँ से अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो आपको यहाँ से भी बड़ा आसानी से आपको आंसर मिलने वाला है। टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/4 यानी कि 1/2 का स्क्वायर, ये मिल गया आपको। इसका फॉर्मूला सारे बच्चों को पता है, मैंने पहले बोला हुआ फॉर्मूला शीट लेके बैठो, नहीं तो याद कर ही लो, क्योंकि अब तो प्री बोर्ड भी आ चुका है, दो प्री बोर्ड आ चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद होने चाहिए। इस तरह के जब केसेस आते हैं तो क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला शीट आप लोग सबको अपने पास रखना बच्चे, मैं बार बार कहता हूँ। सो फाइनली आई एम गेटिंग हाफ और 1/a tan इनवर्स x/a, दैट मीन्स t माइनस हाफ अपॉन हाफ, दिस वन। इसको थोड़ा अब हम x के टर्म में ले लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए। तो ये 2 कट जाएगा क्योंकि ये 2 ऊपर जाने वाला था। tan इनवर्स t को हम लोगों ने लिया था साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आपको लिखना पड़ेगा माइनस हाफ, और ये 1/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल गया tan
2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मिल गया। अब आपको यहाँ वैल्यूज़ डालनी है। π/4 पहले डालेंगे हम लोग, π/4 पहले डालेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। ये पूरा का पूरा डेफिनिट है, इंटीग्रेशन है तो आपको तो डेफिनिट वैल्यू मिलने ही वाली है सब जगह। साइन स्क्वायर थीटा, साइन π/4 साइन 45 डिग्री होता है, स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे फिर -1 करोगे, ठीक है। अपर वैल्यू डालने के बाद क्या करना है, माइनस लगाना है, माइनस के बाद आपको लोअर वैल्यू डालनी है, दैट मीन्स 0, तो आप यहाँ डालोगे 0 तो ये आपको मिलेगा -1, दिस वन। तो आपको जो मिला है वो मिल गया है tan इनवर्स 2/2, 1 -1 ये 0 हो गया, और ये tan इनवर्स -1 है, इस माइनस को आप बाहर भी निकाल के आप लिख सकते हो तो प्लस tan इनवर्स 1 हो जाएगा ये आपका। तो tan इनवर्स 0 का मतलब आप 0 भी लिख सकते हो और ये π/4 लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको आंसर जो आएगा वो π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं 2023 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मॉडुलस वाले फंक्शन, इसको ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। बच्चों जब भी आपको मॉडुलस वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको पहला काम होता है कि मॉडुलस को साइन को पहचान करके आपको मॉडुलस को ओपन करना। अगर किसी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में, अगर किसी पर्टिकुलर लिमिट में अगर वो मॉडुलस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमारे को चेक करना पड़ता है। तो पहले चेक करते हैं फिर मॉडुलस हम लोग हटाएंगे। यहाँ पे आपको 1 से 4 तक दी गई है ना, डिजिट्स क्या है 1 से लेके 4 तक। तो पहले आप 1 से 2 के लिए चेक करो। अगर आपकी वैल्यू x की वैल्यू 1 से ज़्यादा और 2 से कम होता है तो कौन सा मॉडुलस इसमें क्या मिलेगा, कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव मिलेगा। मॉडुलस x-1, x से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा वैल्यू होगी तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा। तो आप लिखोगे यहाँ पर 1 से 2 तक ये ब्रैकेट मिल गया हमको पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव x-1 लिखा है। 1 से ज़्यादा और 2 से कम तो ये तो नेगेटिव ही देगा ना आपको। 1 से ज़्यादा यानी कि 1.01 भी होगा तो ये नेगेटिव होगा। 2 से कम का मतलब 1.999 भी होगा तो ये नेगेटिव देगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे नेगेटिव 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक ये नेगेटिव हो गया। तो क्या लिखेंगे, माइनस बाहर आ चुका है, दैट मीन्स x-2 dx, ठीक। और 1 से 2 के बीच में ये क्या देगा आपको, आप एक ही इंटीग्रेशन में लिख लोगे तो भी चलेगा, इसको हटा दो, आप एक ही इंटीग्रेशन में लिखो, इसे हटा देते हैं और एक बड़ा सा ब्रैकेट दे देते हैं ऐसा, x-1 यहाँ लिख लो -(x-2), ये भी नेगेटिव ही होगा तो यहाँ आप लिखोगे -(x-4) क्लोज दिस इज dx। तो 1 से 2 के लिए हम लोग जो काम करेंगे उसके लिए सब कुछ आ चुका है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ब्रैकेट खोल के। तो ये क्या मिलेगा, x-1 -x+2 -x+4, तो x तो गया और 4 + 2 6, 6 - 1 5 हो गया, तो -x+5 dx ये मिला। इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक 5 - x dx। आगे आपको लिखना है 2 से ज़्यादा और 3 से कम। 2 से ज़्यादा तो ये दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये सिंपल ऐड हो जाएंगे, 2x - 3 हो जाएगा ये आपको, ठीक है ना। क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 2x - 3, लेकिन ये अभी भी नेगेटिव होगा तो -x आप लिखोगे +4 लिखोगे। नेगेटिव मीन्स नेगेटिव डालेंगे, इसका साइन को चेंज कर देंगे, -x+4 हो जाएगा ये। तो ये x+1 मिल गया ना, ये पूरा का पूरा x+1 मिल गया आपको। इसको हटा दो और आप लिख लो x+1 dx, ये हो जाएगा 2 से लेकर 3 तक। फिर प्लस करोगे आप, उसके बाद लिखोगे आप 3 से लेकर 4 तक। 3 से ज़्यादा 4 से कम तो ये दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, ये अभी भी नेगेटिव ही होगा, 3 से 4 तक के बीच में नेगेटिव। तो आप लिखोगे 2x - 3 -x+4 dx, तो ये आपको मिलेगा x+1 dx, ठीक है ना। आप यहाँ डाल दो x+1 dx, ठीक है। x+1 dx आपको मिल रहा है, यहाँ भी x+1 dx मिल रहा था, लेकिन इसके लिमिट्स अलग है, इसके लिमिट्स अलग है। बस अब आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल बच्चों वाला इंटीग्रेशन है ये।
ये हो जाएगा 5x 1 से ले 2 तक माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से लेके 2 तक। सिमिलरली यहाँ भी आपको करना है, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 2 से लेके 3 तक। 1 dx का मतलब सिर्फ x हो गया 2 से लेके 3 तक, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया 3 से लेके 4 तक, और ये x बन गया 3 से लेके 4 तक। बस आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा। तो ये आपको मिल जाएगा 10 माइनस 1 9, पहले अपर वैल्यू 2 डाल दो तो 10 हो गया ना, माइनस 5 10 माइनस 5 सॉरी 5 होगा ये 2 हो गया, और माइनस 1/2 लिखेंगे ये दूसरा वाला वैल्यू, प्लस 8/2 माइनस 4/2 3 माइनस 2, और यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 16/2 माइनस 9/2, और ये मिल जाएगा 4 माइनस 3। आपको दिख रहा है मैं काफ़ी नीचे चला गया, दिख रहा है कि नहीं? यस दिख रहा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके खुद से भी आंसर निकाल सकते हो, प्लस माइनस ही तो और कुछ नहीं है। तो सबसे पहली वैल्यू है 5 है, उसके बाद है 3/2 माइनस ऑफ 3/2 है, ठीक है। इसके बाद है 4/2 यानी कि 2, यहाँ तक 2 है, 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1। इसके बाद है 7/2, यहाँ लिखोगे प्लस ऑफ 7/2। दूसरा है 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो आपको मिल गया 8 प्लस 2 यानी कि 10। तो इसका आंसर आ गया पूरा का पूरा आपके पास 10। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में। दूसरी बात है, ये क्वेश्चन है 0 to π/2 ऑल इंडिया 2016 में आया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पहले आप लोग इसको ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। बोलो बेटे कहाँ पहुँचे? हाँ बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया 2016 में आ चुका है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो आपको लिमिट दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स और नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो आपको देख के लग गया होगा कि इसको किया कैसे जाए। इंटीग्रेशन में अगर आपको देख के नहीं लग रहा है कैसे किया जाए, इसका मतलब यू आर इन डेंजर। आपकी प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए इंटीग्रेशन में, क्योंकि आपको देख के लग जाना चाहिए एग्जाम में जब आप बैठे हुए कि हाँ इसमें आगे करना क्या है बच्चों, ठीक है। सबसे पहली बात मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूंगा। तो प्रॉपर्टी आप लोगों को शायद याद होगा, हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन है ए से लेके बी तक fx dx, ठीक है, अगर ऐसा कोई इंटीग्रेशन है तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लिख सकते हो f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। दोनों लिमिट के जो आपको दिए गए हैं इनका सम करेंगे, माइनस एक्स करेंगे, तो ये इस इंटीग्रेशन को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, दिस टू अ सेम थिंग। इसी को हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू 0 to π/2, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको इक्वेशन 1 ले लो। इसको मैंने सीधा सीधा कॉपी कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसको कॉपी कर लिया है। अब इस प्रॉपर्टी को आप लगाओगे तो a प्लस बी करोगे, 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, यानी कि π/2 माइनस एक्स आपको मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, ये मिलेगा ना, a प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ भी यही मिलेगा साइन π/2 माइनस एक्स। तो साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है ना, तो ये साइन एक्स आपको कॉस एक्स मिल जाएगा, कॉस 90 माइनस एक्स आपको साइन एक्स मिल जाएगा, और ये डी एक्स यहाँ रहेगा। यहाँ भी आपके पास है साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, स्क्वायर है तो वो तो रहेगा, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स आपको मिल जाएगा। दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स, इक्वेशन 2। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दोगे, ऐड 1 एंड 2, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो i प्लस आई ये मिल गया 2i, 0 से π/2। देखो डिनोमिनेटर यहाँ सेम है, डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, अभी भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर देंगे, राइट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइन न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि 1, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज रह जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है।
तो जब भी इस तरह का इंटीग्रेशन भी हम लोगों ने किया हुआ है कि भाई अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको tan के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको साइन का फॉर्मूला याद होनी चाहिए tan के टर्म में, कॉस का फॉर्मूला भी आपको याद होनी चाहिए tan के टर्म में। हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूला सीखे हैं, इट इज़ वन ऑफ देम। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। साइन का फॉर्मूला जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है वो क्या सीखा है, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। कॉस एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या होता है, सेक स्क्वायर x/2 होता है। तो ये सेक स्क्वायर x/2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है ना। सेक स्क्वायर x/2 कहाँ जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, ठीक है। ये मुझे मिल जाएगा सेक स्क्वायर x/2 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। यही तो मिला। तो हम लोग यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। tan x/2 को आप t डाल सकते हो, राइट, क्योंकि इनमें अब रिलेशन आ गया ना। देखो यहाँ tan है और सेक स्क्वायर है, तो रिलेशन मिल गया मुझे। तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा, लिखूँगा लेट tan x/2 इज इक्वल टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt। ये मिल जाएगा ना, हाफ इधर आता लेकिन मैंने उधर कर दिया, 2 मिल गया, 2 dt हो गया। तो सेक स्क्वायर x dx को आप dt लिख लोगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है ना, प्लस 2t प्लस 1। ये मिल गया मुझे, दैट इज इक्वल टू 2i, ठीक है। लिमिट मैंने अभी नहीं दिया है, लिमिट को मेरे को चेंज करनी पड़ेगी, वो मैं कर दूंगा। x की वैल्यू आप 0 डालोगे, x की वैल्यू 0 डालोगे, लोअर लिमिट 0 ही है ना, तो t आपको 0 मिलेगा, ठीक है। और x की जगह जब π/2 डालोगे, x की जगह अगर आप π/2 डालोगे तो t आपको 1 मिलेगा, क्योंकि tan π/4 हो जाएगा 1। तो ये आपका लिमिट चेंज हो गया 0 to 1। अब आप इसके बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर, माइनस को बाहर निकाल लिया मैंने, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आपको माइनस ऑफ √2 का स्क्वायर, ये बनेगा आपको। माइनस है, इसको आप इसके साथ एडजस्ट कर लो माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये माइनस t माइनस 1 का स्क्वायर, ये मिलेगा। इसका फार्मूला आपको मालूम होनी चाहिए, 2i इज इक्वल टू, इसका फार्मूला देखो मैंने सबको बोला हुआ बच्चों, फार्मूला शीट तो आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। फार्मूला शीट आप सबके पास होनी चाहिए। 1/x² माइनस a² माइनस x स्क्वायर, a² माइनस x स्क्वायर 1/2 log a प्लस x, ठीक है ना। क्या फार्मूला है, 1/2a log ऑफ x प्लस a, ठीक है ना। log ऑफ a प्लस x लिखो, a प्लस एक ही बात है, a प्लस x, तो √2 प्लस x अपॉन a माइनस x, सो √2 माइनस ऑफ t माइनस 1, ये मिला है मुझे। और ये है 0 to 1। तो पहले आप 1 डालोगे ना, इस 2 को हटा दो, यहाँ 4 बना दो, चलो। अब आप 1 डालोगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, log 1 मिलेगा, log 1 मिलेगा ना। 1 डाल दोगे ना तो ये 0 log √2/√2, तो log 1 हो गया, log 1 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया आपका। मतलब जब आपने 1 डाला तो पूरा सिस्टम आपको 0 मिल रहा है। माइनस करने के बाद अब आप 0 डालोगे तो √2 माइनस 1, और ये मिल जाएगा आपको √2 प्लस 1, तो -1/4 √2, ये मिल जाएगा log √2 माइनस 1, और ये मिल जाएगा √2 प्लस 1, ये मिल गया आपको। सो दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों।
तो आज के लिए इतना ही है ये सेशन। ऐसे लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आगे भी मिलेंगे, हर एक चैप्टर के मिलेंगे। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लो बेल बटन के साथ, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम रह गया आपके सीबीएसई बोर्ड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक नए क्वेश्चंस के साथ। बाय बच्चों, टेक केयर।